स्टडी ऑफ लॉज एंड जीएस विथ मी एपी वेंसिबल चैनल में सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से समान अध्ययन, करंट अफेयर्स व यूपी एपीओ व अदर स्टेट के एपीओ सिविल जज हेतु लॉ का पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है। समान अध्ययन में मध्यकालीन इतिहास पढ़ाया जा रहा है। मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, जिसको पूर्व के वीडियो में पढ़ाया जा चुका है। वर्तमान में खिलजी वंश पढ़ाया जा रहा है। खिलजी वंश के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के विषय में आज पढ़ाया जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी, जिसका शासन 1296 से 1316 ईस्वी तक रहा। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली गुरु साफ्स था। इनके पिता का नाम शिहाबुद्दीन मसूद खिलजी था। चाचा व इनके ससुर जलाउद्दीन फिरोज खिलजी थे। इनका राज्य अभिषेक पहली बार 19 जुलाई 1296 ईस्वी कड़ा में, दूसरी बार 12 अक्टूबर 1296 लाल महल दिल्ली में किया गया। इनकी जो उपाधि है वो द्वितीय सिकंदर की है। सिकंदर ईशानी है, जनता का चरवाहा है, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान आदि इनकी उपाधियां हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा से 3 महीने बाद दिल्ली पर आक्रमण कर दिए। उस दौरान जलालुद्दीन खिलजी की विधवा पत्नी मलिका जहां के पुत्र कद्र खां रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से शासन कर रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी ने कद्र खां की हत्या कर दिया और मलिका जहां को कारागार में बंद कर दिया गया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी दूसरी बार अपना राजस्व बलबन द्वारा निर्मित लाल महल में करवाए थे। अलाउद्दीन खिलजी का जो सैन्य आक्रमण है वह इस प्रकार है। 1297 ईस्वी गुजरात राजा कर्ण द्वितीय के समय, 1301 ईस्वी में रणथंभौर राजा रतन सिंह के समय, 1303 ईस्वी चित्तौड़ जो राजा रतन सिंह के था, 1301 ईस्वी में रणथंभौर में जो हमीर देव के समय था, 1305 ईस्वी में मालवा महलक देव के समय, 1307 और 1308 ईस्वी में देवगिरी रामचंद्र देव महाराष्ट्र में, 1309 ईस्वी में वारांगल जहां के शासक प्रताप रुद्र देव थे, 1311 ईस्वी में द्वार समुद्र होयसल जब बल्लान तृतीय का शासन था, 1311 ईस्वी में मधुरा पांड्य राज जिसमें सुंदर चोल व वीर चोल का शासन के समय, 1312 से 1313 ईस्वी देवगिरी जहां का शासक शंकर देव के समय किया गया। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलूग खां, सेनापति मलिक कफूर थे। उलूग खां, नुसरत खां, अल्ब खां, जफर खां। अब गुजरात अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य आक्रमण गुजरात में जो 1297 ईस्वी में किया गया। इस समय यहाँ का शासक राजा कर्ण सिंह जो बघेल वंश का था। इसमें आक्रमणकर्ता उलूग खां व नुसरत खां थे। गुजरात राज्य धनाढ्य था, व्यापारिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्षेत्र था। इस राज्य में उद्योग धंधे भी थे, समुद्र के किनारे बंदरगाह थे। भरौच और भैबुकच्छ बंदरगाह से विदेशियों का व्यापार होता था। अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्य विस्तार करके महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर कब्जा करना चाहते थे। अलाउद्दीन खिलजी का यह पहला सैन्य आक्रमण गुजरात के ऊपर ही हुआ। अलाउद्दीन खिलजी गुजरात के वैभवशाली नगर को जीतकर दिल्ली सल्तनत का अंग बनाना चाहते थे। अलाउद्दीन खिलजी के आदेश पर सेनापति उलूग खां तथा नुसरत खां ने 1297 ईस्वी में गुजरात के राजा कर्णदेव द्वितीय के ऊपर आक्रमण कर दिए। राजा कर्ण द्वितीय अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए मुस्लिम सेना के साथ वीरतापूर्वक युद्ध करते हुए पराजित हो गए। राजा कर्ण द्वितीय अपनी पुत्री देवल देवी के साथ देवगिरी भाग गए। देवगिरी के राजा रामचंद्र देव ने राजा कर्ण द्वितीय को अपने राज दरबार में शरण दे दिए। उलूग खां तथा नुसरत खां गुजरात के राजमहल पर आक्रमण करके राजा कर्ण द्वितीय की पत्नी कमला देवी को बंदी बनाकर दिल्ली के राज दरबार में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष उपस्थित किया गया।
जहां अलाउद्दीन खिलजी ने कमला देवी की सुंदरता से अशाक्त होकर अपनी अर्धांगिनी बना लिए। गुजरात राज्य के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा आक्रमण सैन्य आक्रमण रणथंभौर में सन 1301 ईस्वी में। इस समय यहाँ के शासक हमीर देव थे। इस यहाँ आक्रमणकर्ता उलूग खां और नुसरत खां थे। रणथंभौर राज्य आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। रणथंभौर के राजा हमीर देव शक्तिशाली शासक था। अलाउद्दीन खिलजी राजस्थान में साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे। बिना रणथंभौर के जीते अन्य राज्यों पर विजय नहीं हो सकती थी। 1301 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आदेश पर सेनापति उलूग खां तथा नुसरत खां ने रणथंभौर के किले पर आक्रमण कर दिए। राजा हमीर देव विशाल सेना की मदद से सुल्तान की सेना को पराजित कर दिए। इस युद्ध के दौरान सेनापति नुसरत खां मारे गए। अलाउद्दीन खिलजी पराजय के समाचार सुनकर स्वयं शाही सेना द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण कर दिए। राजा हमीर देव सुल्तान के साथ भी भीषण युद्ध किए। अलाउद्दीन खिलजी भी हमीर देव को पराजित नहीं कर सके। अंत में सुल्तान ने कूटनीति के तहत हमीर देव के मंत्री रणमल को धन का लालच देकर अपने पक्ष में कर लिया। रणमल की गद्दारी के कारण तुर्क मुस्लिम सेना गुप्त रास्ते से रणथंभौर के किले में प्रवेश कर गए, जहां हमीर देव वीरतापूर्वक युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। हमीर देव की पत्नी रंगा देवी अपनी सतीत्व की रक्षा करने के लिए 1000 राजपूत स्त्रियों के साथ जौहर व्रत कर ली। रणथंभौर के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। इसमें महत्वपूर्ण है कि गुजरात आक्रमण के दौरान सेनापति नुसरत खां ने खंभात की खाड़ी के निकट काम्बे नामक स्थान से 1000 दिनार में किन्नर मलिक कपूर को खरीदे थे। मलिक कपूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। इनका अगला सैन्य आक्रमण चित्तौड़ पर सन 1303 ईस्वी में। इस समय यहाँ के शासक राजा रतन सिंह जो सिसोदिया वंश के थे। यहाँ के जो आक्रमणकर्ता थे अलाउद्दीन खिलजी स्वयं थे। चित्तौड़ का राज धन संपदा के मामले में संपन्न था। चित्तौड़ का किला शत्रुओं से सुरक्षा की दृष्टि में ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ था। यह किला अजेय था। चित्तौड़ को राजस्थान का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। चित्तौड़ की सीमा अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य के निकट थी। चित्तौड़ का राजा रतन सिंह शक्तिशाली थे। चित्तौड़ के किले को अब तक किसी ने नहीं जीत पाया था। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिए। राजा रतन सिंह 7 महीनों तक अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करते रहे। अंततः राजा रतन सिंह युद्ध में मारे गए। अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रतन सिंह की अति सुंदर पत्नी पद्मिनी से को प्राप्त करना चाहते थे। उन्हें प्राप्त करने हेतु राजमहल पर आक्रमण कर दिए। रानी पद्मिनी अपने सतीत्व का रक्षा करने के लिए जौहर व्रत कर ली। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का सूबेदार अपने पुत्र खिज्र खां को बना दिए। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम खिज्र खां के नाम खिजराबाद रखे थे। आज इतना ही। अगले वीडियो में इनके अन्य सैन्य आक्रमण के विषय में विस्तार से पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।